दोस्तों, इस वक्त मेरी आंखों में ओम प्रकाश राजभर की हंसी और कानों में दयाशंकर सिंह के शब्द गूंज रहे हैं, जिसमें वो कहते हैं, न्यायपालिका ने अच्छा किया, न्याय मिला, लेकिन थोड़ा देर से मिला। फैसले का स्वागत करते हैं। न्यायपालिका, न्याय, देरी और आखिर में स्वागत, ये चार शब्द दोस्तों ऐसे हैं जिसे सुनकर मैं हैरान नहीं हूँ। आप हैरान हो जाइए, मैं हैरान नहीं हूँ, क्योंकि मैं मानकर चलता हूँ कुलदीप सिंह सेंगर पर कृपा है। अब कृपा किसकी है, वो भी रिसर्च का विषय है, लेकिन शुरुआती तौर पर तो दिख रहा है सेंगर पर तो कृपा है। दयाशंकर के शब्द भले ही आपको विचलित कर रहे हों, भले ही आपको गुस्सा दिला रहे हों, भले ही आपके विश्वास को तोड़ रहे हों, लेकिन मैं आपसे बस एक ही सवाल कर रहा हूँ, आपने विश्वास किया क्यों? विश्वास किया तो ऐसा परिणाम, ऐसा एक्सप्रेशन और ऐसा बयान आ रहा है। बहरहाल 2017 के उन्नाव रेप मामले की पीड़िता ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा आरोपी और पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दिए जाने के फैसले पर नाराजगी और निराशा जताई है। उन्होंने इस मामले में सीबीआई की भूमिका पर भी सवाल उठाए। पीड़िता ने कहा, मुझे बहुत दुख हुआ कि ऐसा फैसला दिया गया। ये देश का पहला ऐसा आदेश है जिसमें रेप के दोषी को जमानत दी गई है और उसकी सजा पर रोक लगाई गई है। सीबीआई इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दायर करेगी, जिसमें कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा निलंबित कर उसे जमानत दी गई है। सीबीआई की देरी से नाराज पीड़िता ने कहा, सीबीआई इससे पहले क्या कर रही थी? उन्होंने आरोपी और सीबीआई के बीच मिलीभगत का आरोप भी लगाया और कहा, सीबीआई के जांच अधिकारी ने कुलदीप सिंह सेंगर से मुलाकात की है। इस सवाल पर कि क्या वो हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगी, पीड़िता ने कहा कि उन्होंने अभी याचिका दाखिल नहीं की है, लेकिन वो ऐसा करेगी और उन्हें सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद है। पीड़िता ने कहा, मेरा वकील महमूद प्राचा याचिका दाखिल करेंगे और हाई कोर्ट के आदेश को पलटने की दलील देंगे। मुझे सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलने की उम्मीद है। वकील से मिलने के बाद मैं इसकी जानकारी दूंगी। दोस्तों, इससे पहले जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की डिवीज़न बेंच ने कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित करते हुए उन्हें जमानत दी थी। उन्हें 15 लाख रुपए की जमानत बॉन्ड की शर्त पर राहत दी थी। हालांकि वो अभी भी हिरासत में रहेंगे, क्योंकि पीड़िता के पिता की कस्टोडियल डेथ के मामले में उन्हें अब तक जमानत नहीं मिली है। उस मामले में अपील और सजा निलंबन की अर्जी दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है।